हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो पीपल, आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है जिसका नाम है मेघालय सीरीज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर मेघालय। एंड अभी अगर आप देख रहे हो तो मैं एक बस स्टैंड पे हूँ, सिलीगुड़ी के बस स्टैंड पे हूँ एंड यहाँ से मैं बस बोर्ड करने वाली हूँ शिलोंग तक की। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप शिलोंग, जो कि कैपिटल सिटी है मेघालय की, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। सो बस वीडियो को एंड तक वॉच करना अगर आप भी अपने मेघालय का ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड जानना चाहते हैं कि कितने तरीके हैं शिलोंग तक पहुँचने के लिए। सो बस इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं किया तो। चलिए फिर पहुँचते हैं शिलोंग एंड शुरुआत करते हैं अपनी मेघालय की जर्नी। गाइस, अगर आपको मेघालय एक्सप्लोर करना है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग में। एंड शिलोंग तक आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय रोड हर तरीके से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाय ट्रेन यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए। तो शिलोंग से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जहाँ से इंडिया की मेजर सिटीज़ से बहुत सारी ट्रेन चलती है। सो आपको गुवाहाटी पहुंचना होगा एंड गुवाहाटी से शिलोंग का डिस्टेंस कुछ 135 किलोमीटर है। एंड देन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से शिलोंग तक पहुंचने के लिए आपको हर फैसिलिटी मिल जाएगी, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या फिर बस भी। अगर बात करें बाय एयर की तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट एयरपोर्ट मिलेगा शिलोंग एयरपोर्ट एट उमरोए, बट वहाँ पे इंडिया की मेजर सिटीज से बहुत ही कम फ्लाइट्स ऑपरेशनल है। तो इसलिए इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप गुवाहाटी एयरपोर्ट तक आ सकते हैं एंड देन गुवाहाटी से अगेन आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी लेके शिलोंग पहुँच सकते हैं। एंड मैं ट्रैवल कर रही हूँ बाय बस एंड मैं अपनी जर्नी की शुरुआत करूँगी सिलीगुड़ी में। एंड सिलीगुड़ी पड़ता है वेस्ट बंगाल में एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन सिलीगुड़ी एंड शिलोंग इज 600 किलोमीटर्स। बहुत ही लॉन्ग जर्नी होने वाली है, कुछ 12 घंटे, 12 भी नहीं, एटलीस्ट मोर देन 14 घंटे की जर्नी है क्योंकि 4 बजे सिलीगुड़ी से बस निकलेगी एंड नेक्स्ट डे ये 6 बजे के आसपास पहुँचा रही है। सो आई गेस मोर देन 40-50 आवर्स की जर्नी रहेगी हमारी। एंड सो सिलीगुड़ी से ये बस निकलती है TNG बस स्टैंड से एंड मैंने बाय द वे रेड बस से बुक की थी अपनी टिकट। सो TNG बस स्टैंड सिलीगुड़ी का मेन हॉटस्पॉट है जहाँ से आपको मेजर जगहों के लिए बसेस बहुत ही आराम से मिल जाएगी। आई एम सिटिंग इन अ वेटिंग रूम राइट नाउ, ये थर्ड टाइम है बस को जाने। छोटी सी अपडेट, मुझे अभी कुछ देर पहले ही बस ऑपरेटर का कॉल आता है एंड बाय द वे मैंने बस अपनी रेड बस से बुक की थी। मैंने स्लीपर क्लास बुक की थी, 1000 में बुकिंग हुई थी पर सीट की सिलीगुड़ी से शिलोंग तक की एंड मैंने कुछ 15 दिन पहले ही बुक कर दी थी रेड बस पे। एंड अभी मुझे 10 मिनट पहले बस ऑपरेटर का कॉल आता है कि ये जो बस है जो आपकी स्लीपर वाली थी वो आज अवेलेबल नहीं है क्योंकि बस ख़राब है, बस का कोई काम चल रहा है। तो जो बस ऑपरेटर है वो कहते हैं कि हम सीटिंग वाली जो बस होती है उसको भेजेंगे, तो आपको फिर स्लीपर वाली सीट नहीं मिलेगी। अब स्लीपर में ये होता है कि आप आराम से लेट के अपना पूरी जर्नी करके जा सकते हैं एंड सीट जो नॉर्मली होती है वो तो सबको पता ही है। अब क्योंकि ये बहुत ही लंबी जर्नी है इसलिए मैं चाहती थी कि हमें बस में स्लीपर वाली सीट मिलती है एंड मैंने वही बुक की थी। बट मुझे 15 मिनट पहले ये बस ऑपरेटर बताते हैं कि वो बस ख़राब है या फिर फॉर एनी अदर रीज़न वो बस अवेलेबल नहीं है, तो आपको हम ये वाली सीट ही प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको स्लीपर वाली सीट नहीं मिलेगी। सो कभी कभी ऐसा भी होता है बट ये इनको थोड़ा एडवांस में आई थिंक बताना चाहिए, तो मुझे सेम डे ही पता लग रहा था। बट चलो कोई बात नहीं, अब जाना तो है ही। सीट पे आके बैठ चुकी हूँ एंड यहाँ पे कोई चार्जिंग फैसिलिटी भी नहीं है कि इतनी लंबी जर्नी है, तो आई डोंट नो कैसे चार्ज करेंगे। बाकी पहली डिसअपॉइंटमेंट तो वही हो गई थी जब इन्होंने बस चेंज करी, मतलब मैंने स्लीपर वाली सीट ली थी एंड रेड बस पर और भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं डिफरेंट बस ऑपरेटर्स के, तो आप ध्यान से रिव्यूज़ वगैरह देख के अच्छे से बुक कर सकते हो। एंड इस वाली बस ऑपरेटर का मैंने आपको सारा टूर वगैरह, प्राइस वगैरह सब मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी 4 बजे बस निकलने वाली है, देखते हैं। मेरे लिए कम्प्लीटली ये डिफरेंट रूट होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग हियर। सो शाम के 4 बजे हमारा डिपार्चर का टाइम था सिलीगुड़ी से एंड 4:30 हमारी बस निकलती है एंड आधा घंटा लेट डिपार्चर होता है। इसका रीज़न भी मुझे नहीं पता, बट 4:30 हम चलो निकलते हैं सिलीगुड़ी से एंड आई एम नाउ वेरी मच एक्साइटेड कि ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया रूट है, नई जर्नी है एंड वी आर गोइंग टू मेघालय।
ये जर्नी तो बहुत ही खूबसूरत थी एंड बीच में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ये इतनी बड़ी बीच में से आई थिंक ये रिवर भी क्रॉस हुई थी। ये रिवर का नाम मेरे को नहीं पता बट ये बहुत ही बड़ी रिवर थी। एंड देन इसके बाद हल्का हल्का भी अंधेरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंधेरा जल्दी होता है। तो बस अभी कुछ 15 मिनट में यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। अभी टाइम हो रहा है कुछ 7, तो इवनिंग के अभी 7 बज रहे हैं एंड बस ने अपना होल्ड लिया है। डिनर का ये कोई होल्ड नहीं है बट यहाँ पे थोड़ा लाइक फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए तो बस ने टाइम दिया 10 मिनट का। एंड लुक एट द मून, आई एम जस्ट लविंग इट फ्रॉम माई विंडो, आई एम जस्ट एंजॉइंग द व्यू। फिर अभी जो हमारा डिनर वाला ब्रेक होगा वो कुछ 2-3 घंटे बाद होगा, 10 बजे के राउंड आगे जाके। गाइस वी स्टॉप फॉर अ डिनर सम प्लेस। यहाँ पे नॉर्मली एक छोटा सा रेस्टोरेंट है एंड अभी टाइम कुछ 10:30 हो रहे हैं रात। सो ये बस का लगा लीजिए एक आखिरी होल्ड ही था क्योंकि इसके बाद सीधा हम शिलोंग ही रुकेंगे। एंड यहाँ पे मैंने डिनर किया, बहुत ही अच्छा डिनर था, रिजनेबल रेट पे था। इसके बाद मैं अब सो जाऊँगी एंड सुबह ही मिलूँगी आपसे क्योंकि पूरी जर्नी हमारी यहाँ पे रात में बीतने वाली है एंड रात को कुछ ज़्यादा यहाँ पे शूट करने का फ़न नहीं है। मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। अब सुबह जब मेरी नींद खुली तो हम गुवाहाटी को क्रॉस कर चुके थे ऑलरेडी एंड हम मेघालय स्टेट में एंटर करने वाले थे। अब तो असम नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट थी जो सिलीगुड़ी और शिलोंग के रास्ते के बीच में आती है एंड वो ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके थे। मैं उसके बाद ही उठी एंड अब सीधा मेघालय में हम एंटर करने वाले हैं। लेकिन मेघालय में एंटर करने से पहले हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। गाइस अभी हम एंटर करने वाले हैं शिलोंग में। उससे पहले एक चेक पोस्ट आया है जहाँ पे हमारा कोविड का फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट चेक हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ चेक कराने। बस हमारी उस साइड खड़ी है तो सभी पैसेंजर्स को आके यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। सो कोविड का फुली वैक्सीनेटेड रिपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, उसके बिना ये क्रॉस करने ही नहीं दे रहे थे। सो मेघालय स्टेट में एंटर करने से पहले आपके पास आपका फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट इज़ वेरी मच कंपल्सरी एंड वो आपको दिखाने के बाद यहाँ पे मिलेगा एक ई पास जिसके थ्रू आप मेघालय में एंटर कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी व्हीकल से आ रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे टैक्सी करके आ रहे हैं, खुद का व्हीकल है, खुद की बाइक है या कुछ भी, वो आपको यहाँ पे ई इनवाइट जिसे बोलते हैं, ये काइंड ऑफ एक ई पास है, ये लेना ही पड़ेगा एंड उसके लिए आपके पास की सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। गाइस इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद ये मिलता है हमें। एंड बाय द वे हम जो बस में कुछ पैसेंजर थे तो हमने 5 ने साथ में करवाया अपना, तभी यहाँ पे 5 पैसेंजर लिखा हुआ है। सो इट जस्ट ई पास बेसिकली ई परमिट है ये जो आगे जाके चेक हो सकता है। दैट्स इट। सो ये प्रोसेस शायद छोटा सा था लेकिन इसको करने में 1 घंटा लग गया एंड 1 घंटा तो हम ऐसे ही लेट हो चुके हैं। अब तो सारे पैसेंजर्स का जब तक ये पूरा स्लिप नहीं बन गया, ई पास या फिर ई इनवाइट आप जो भी कह लो, तो उसके बिना हम नहीं यहाँ से निकल सकते थे। तो कम से कम 1-1.5 घंटा हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। नाउ शिलोंग के हम बहुत ही पास अब बढ़ते जा रहे हैं एंड रास्ते में हमें देखने को मिलती है ये उमियाम लेक एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है इन मेघालय। जो भी शिलोंग आता है वो अपनी लोकल साइट सीइंग में इस लेक को ज़रूर इंक्लूड करता है एंड हम यहाँ पे रास्ते में ही देखते जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सो शिलोंग में अभी हमने एंट्री नहीं ली है। आई मीन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है शिलोंग, बट बस का जो यहाँ पे बस लाइक प्राइवेट बस स्टैंड जो है शिलोंग का, वो शिलोंग सिटी से कुछ 15 किलोमीटर पहले है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। तो जो हमारी ये प्राइवेट बस है इन्होंने हमें यहीं पर ड्रॉप कर दिया सारे पैसेंजर्स को एंड यही शिलोंग का प्राइवेट बस स्टैंड है।
एंड यहाँ से शिलोंग अभी 15 किलोमीटर दूर है। तो अभी देखा जाए तो ऑफिशियली हमने शिलोंग में एंट्री नहीं ली है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम यहाँ से टैक्सी करके शिलोंग जाए। अब कोई और ऑप्शन तो था नहीं, तो शिलोंग तो ऑफ कोर्स पहुंचना ही था। तो यहाँ से हम टैक्सी करते हैं। मैं थोड़े लाइक अदर पैसेंजर्स के साथ मिलकर यहाँ पे एक टैक्सी कर लेती हूँ। तो 80 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है एंड बिल्कुल रिजनेबल रेट है, कोई महंगा नहीं था बिल्कुल भी। तो पुलिस बाज़ार बेसिकली अभी हम जा रहे हैं। तो पुलिस बाज़ार इज़ लाइक द मेन सेंटर हब ऑफ शिलोंग। तो वहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हो। तो यहाँ से प्राइवेट बस स्टैंड से शिलोंग पुलिस बाज़ार तक के 80 रुपीज़ पर पर्सन मैंने यहाँ पे लगे थे, मतलब सबके। एंड टोटल 300 रुपीज़ में कुछ यहाँ पे ये टैक्सी हो जाती है। सो टैक्सी के रेट तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यस, सुबह से बस के पहुंचने का टाइम था सुबह के 6 बजे एंड हम कुछ 9 बजे के अराउंड पहुंचते हैं दैट प्राइवेट बस स्टैंड। उसके बाद टैक्सी ली एंड यहाँ पे पुलिस बाज़ार में बहुत ट्रैफिक मिलता ही है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रैफिक मिला तो बिल्कुल लगा लीजिए कि हम 10-11 बजे तो यहीं पे ही बच गए थे हमें। एंड 11 बजे दैन फिर मैं अपने हॉस्टल में चेक इन करती हूँ जहाँ मैंने शिलोंग में ऑलरेडी बुकिंग करी हुई थी। तो एक बार चेक इन करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, मैंने जस्ट अभी चेक इन करा है शिलोंग के एक हॉस्टल में जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ आज के लिए एंड मे भी कल के लिए। वो क्या प्लान रहेगा वो आगे आप वीडियोस में देखते जाएंगे। बट फिलहाल बात करते हैं जो हमारी जर्नी रही। एंड आप इमेजिन कीजिए कि कल हम 4:30 निकले थे। 4:30 हमारा डिपार्चर हुआ था सिलीगुड़ी से। एग्जैक्ट टाइम 4 बजे का था बट आधा घंटा बस लेट थी। उसके बाद आज हम शिलोंग पहुंचे हैं 11 बजे। जी हाँ, आप कैलकुलेट कर लो कितनी लंबी जर्नी थी। एंड 11 बजे तक पहुंचे हैं। पहली बात तो मैं सरप्राइज़ ये थी कि जो बस का प्राइवेट बसेस का बस स्टॉप है वो शिलोंग से कुछ 15 किलोमीटर पहले है। सो इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि किसी प्राइवेट बस स्टैंड का, जो भी जितनी वॉल्वोस आती है उसका बस स्टैंड किसी मेन सिटी में ना होकर सिटी से बल्कि इतना दूर है। तो 15 किलोमीटर के लिए तो हमें टैक्सी करनी पड़ी। देन शिलोंग के मेन बाज़ार में बहुत ट्रैफिक था जिसकी वजह से 1 घंटा तो वहीं पर लग गया। अल्टीमेटली 11 बज गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। एंड जस्ट मैंने अभी मुँह धोया, फ्रेश, 16 घंटे की जर्नी करके आई वॉज हेल टायर्ड। ये भी बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर स्टे कर रही हूँ। एंड जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ यहाँ का ऑब्वियसली मैं हॉस्टल में रुकी हूँ तो डॉम में रुकी हूँ। तो पर नाइट का यहाँ पे डॉम का क्या प्राइस है। एंड इस हॉस्टल की लोकेशन बताऊँ तो ये इस बाज़ार सबको पता होगा शिलोंग का एक मेन सेंटर पॉइंट है जहाँ से यू विल गेट टैक्सीज, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, मतलब वहाँ पे कैफेज, बेसिकली वो एक पूरा एक सेंटर पॉइंट है। अगर आपको कुछ भी चाहिए यू गो देयर, आपको सब मिलेगा। सो पुलिस बाज़ार से दिस हॉस्टल इज़ अराउंड 3 किलोमीटर एंड वहाँ से आप टैक्सी करके आ सकते हैं। तो मैंने भी एक फिर से टैक्सी की थी जिसने मेरे से चार्ज किया 200 रुपीज़ यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब देती हूँ आपको हॉस्टल का टूर। पहले वाली जो मेन रोड है ये आपकी पुलिस बाज़ार से ही आ रही है। थोड़ी सी नीचे आपको यहाँ गली में टर्न लेना पड़ेगा एंड उसके ऊपर है मेन रोड। एंड देन यहाँ पे आके बोर्ड भी लगा हुआ है। देन दैट्स अ हॉस्टल, वो जो आपको गेट दिख रहा है। मतलब मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हुई थी यहाँ तक पहुँचते हुए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, माइट भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से ये है इसाबेला ट्रैवलर्स हॉस्टल। एंड आई एम पेइंग 400 रुपीज़ फॉर पर नाइट हेयर इन अ डोम। एंड इनके पास कोई प्राइवेट रूम्स नहीं है। तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर बजट ट्रैवलर्स, फॉर सोलो ट्रैवलर्स लाइक अस। आपको यहाँ पे प्राइवेट रूम लेना है तो दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आपको शिलोंग में बजट स्टे करना है, ट्रैवलर हो, किसी ग्रुप के साथ आपको कंबाइन होकर सब कुछ घूमना है आसपास, यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन सकते हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अब बात कर लेते हैं कि मेरा आज का क्या प्लान है। सबसे बड़ी बात तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ अभी, लिटरली बहुत टायर्ड हूँ। एंड आज तो मैं कहीं नहीं जा रही। अभी टाइम भी बताऊँ तो 12 बज रहे हैं कुछ अप्रोक्सीमेट। एंड यहाँ पे आपको पता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये रूल है कि यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो कल से ही हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे एंड देखते हैं कल कहाँ जाते हैं। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले व्लॉग्स में पता लगती रहेगी। फिलहाल के लिए इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं थोड़ी देर अभी सोने जाती हूँ एंड मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।